ध्यान से रखिएगा, हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदी की मिठास को दिखाने के लिए जा रहा हूं, संस्कृत जबान की मिठास को दिखाने के लिए जा रहा हूं, हिंदू मुसलमान भाईचारा के मिठास को दिखाने के लिए जा रहा हूं, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए जा रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक बादशाह इतना बड़ा कंजर था, फूटी कौड़ी किसी को इनाम में देता नहीं था। तो मजमा को बेवकूफ़ बनाते हुए कहा कि मेरा एक सवाल है, जो जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो बता देगा उसको इनाम मिलेगा। एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। अल्लाह अकबर, समझ में आ गया। ये चम्मच नहीं, ये तो बहुत बड़ा चमचा, तो पूरा मक्खन मार रहा है। उसने कहा मुझको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैं अपना हाल जानता हूं कि मैं फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं। और तुम झूठी तारीफ मेरी कर रहे हो, मैं जान रहा। ठीक है, मेरी हथेली में बाल नहीं है, मगर तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब है। आपका देते देते घिस गया है, मेरा लेते लेते घिस गया है। सुभान। उसने कहा कि तुम मुझको मंतिक से और फलसफे से फंसाना चाहते हो, लेकिन याद रखो मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा। तुमको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मेरा तीसरे सवाल का जवाब दो। मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में बाल नहीं, इसका जवाब दे दिया। ये सारा मजमा जो सुन रहा, किसी की हथेली में बाल नहीं, का हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है। आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सब कुछ हमको मिलता है, सब कुछ आप देते हैं, सब कुछ हमको मिलता है, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। अफसोस के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों की हथेली घिस गई। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव। अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। गांधी जी खिताब कर रहे थे जलसे में। इधर हिंदू का मजमा था, इधर मुसलमान का मजमा था। तो इधर से पूछा कि तुम लोग कौन हो भाई? कहा हम लोग हिंदू हैं। इधर से पूछा कि तुम लोग कौन हो? कहा मुसलमान है। तो हिंदू मुसलमान को महात्मा गांधी जी ने कितना प्यारा सबक दिया। इधर से पूछने वाले से पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा हम हिंदू है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदू से हमने हा को निकाला। इधर मुसलमान बैठे थे, मुसलमान से कहा कि हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, हिंदू से हा को निकाला। हिंदू के हा को हमने मुसलमान के मीम में मिलाया तो हम हो गया। याद रखो, तुम्हारा वतन एक है, मोहल्ला एक है, मुल्क एक है। तुम भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी हैं। तुम भी हिंदुस्तानी हो, वो भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी है, ये भी हिंदुस्तानी, हम सब हिंदुस्तानी हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है संत कबीर नगर। जानते हैं ये किसके नाम पर है? सूफी संत कबीर दास के नाम पर है। उसने हिंदू मुसलमान को भाईचारा का कितना प्यारा सबक दिया। सूफी संत के नाम से एक जिला ही बन गया, संत कबीर नगर। वो जलसा में खिताब कर रहे थे। इधर पूछा कि तुम कौन हो? का हम हिंदू है। का खड़े हो जाओ। इधर वाले से पूछा कि तुम कौन हो? का मुसलमान। का खड़े हो जाओ। हिंदू से कहा कि सीने पर हाथ रखो, मुसलमान से कहा सर पर हाथ रखो। मेरे सवाल का जवाब दो कि दुनिया जाने वाली है? तो जो सीने पर हाथ रख करके हिंदू खड़ा था उसने कहा कि हाँ जाने वाली है। इधर से पूछा मुसलमान से कि तुम जो सर पर हाथ रख करके खड़े हो, बताओ कि दुनिया जाने वाली है? तो उसने कहा हाँ जाने वाली है, कुल्लू मना लिया फान। अब कबीर दास ने कितना प्यारा सबक दिया। कहा कि जो चीज जाने वाली होती है उस पर कोई झगड़ा नहीं करता। इस हिंदुस्तान पर हिंदू मुसलमान कभी झगड़ा मत करना। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। अगर किसी के छप्पर पर कौवा बोलता है तो औरत क्या कहती है? आज दामाद आने वाला है, मुर्गा में चूना लगाए। अगर पश्चिम की तरफ से कौवा बोले तो कहता समधी आने वाला है, वही पेटू आने वाला। उसका पेट है कि इंडिया गेट, सब कुछ खा जाता, वही आने वाला है। अच्छा, बाजार में 1000 कौवा होता है, कितने समधी आते हैं, कितने दामाद आते हैं? अच्छा देखिए, ये रवायत गैर मुस्लिमों के घर की है, मुसलमानों के यहाँ मशहूर है। इससे बढ़ करके भाईचारा और क्या होगा। खागा आए मुंडेर पर
भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर, भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। मर्दों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया, औरतों के हवाले से 5 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। शादी के 4 महीना बाद औरत को बच्चा हुआ, 4 ही महीना में बच्चा हो गया, तो घबरा करके कहा अपने शौहर से इसका क्या नाम रखे, 4 महीना में पैदा हो गया। तो बीवी ने कहा इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीना का सफर 4 महीना में तय हो गया, वंदे भारत राजधानी के सिवा इसका क्या नाम रखोगे? एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उसमें हजारों साल पहले, लाखों साल पहले क्या लिखा है कि जब देख लो कि सड़क पर औरत आई, सर पर दुपट्टा नहीं है, बाल खोल रही है, बाल समेट रही है, बाल खोल रही है, बाल समेट रही है, किसी आवारा के देखने की कोई परवाह नहीं कर रही है, वो दिखा रही है, आवारा देख रहे हैं, सड़क पर औरत है, सर पर दुपट्टा नहीं है, बाल खोल रही है, तो समझ जाओ कयामत आएगी नहीं, कयामत आ गई है। एक किताब है, उसका नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। हजारों साल पहले उसमें क्या लिखा है, जब कयामत आएगी तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को लात मारेगी, दौलत से निकाह करेगी, 8 और 10 साल का लड़का बाप बन जाएगा, 7 और 8 साल की लड़की मां बन जाएगी। इतना गंदा, इतना बुरा दौर आ रहा है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रामायण में लिखा है कि जब सीता जी को 14 साल का वनवास हुआ, वनवास काट करके जब वो घर आई तो ये जलसा हुआ। जलसे में फूल माला लेकर के लोग बैठे और उधर पर्दे के पीछे सीता जी बैठी हुई, यहाँ स्टेज पर लक्ष्मण जी है। तो माला उनके हाथ में थमा करके लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ अपनी भाभी के गले में माला पहना करके आओ, सम्मान दे करके आओ। क्या औरत, आबरू भी बचाया, ईमान भी बचाया, सौदा नहीं किया, अमानत में खयानत नहीं की, सम्मान दे करके आओ। माला लेकर के लक्ष्मण जी गए, 10 कदम चल करके खड़े हो गए, कहा क्या हुआ, माला पहना करके आओ। तो कहते हैं कि मेरी भाभी 4 औरत के साथ बैठी है, मुझे पता ही नहीं कि भाभी कौन है। अरे 14 साल वनवास में साथ रहे, भाभी का चेहरा नहीं देखा? का वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, पर्दे के पीछे रहती थी, कभी निकलती भी थी तो घूंघट डाल करके निकलती थी। मैंने आज तक चेहरा देखा ही नहीं, चलते हुए सिर्फ पैर देखा है। अब माला पहनाऊं तो कहीं को पहनाऊं। डीजे का डांस चल रहा था, तो मुट्ठी में पैसा लेकर के एक लड़का कहता है वाह रे लड़की, क्या डांस किया। तो एक आदमी बोला वो लड़की नहीं है, लड़का। ये कहता सॉरी मैडम, भूल हो गई।
तो आदमी कहता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप हूं। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम। जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से यहां से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार? औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। उठाइए उठाइए, मना नहीं, लेकिन कल ही पता चल जाएगा, पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी। हैदराबाद से एक बस गई थी, आपने सुना होगा, उम्रा करने के लिए गई थी। हैदराबाद से 42 लोग गए थे उम्रा करने के लिए। तो जब वो मक्का से मदीना जा रहे थे तो हादसा हुआ था। तेल का टैंकर जो है उस बस से आकर के टकरा गया। 42 के 42 लोग जलकर उसी में राख हो गए। लोग कहते हैं बड़े बदनसीब थे, वापिस नहीं आए, जलकर राख हो गए। हम कहते हैं कि वो खुश नसीब थे, पैदा यहां हुए, जन्नतुल बकी में अल्लाह के रसूल के सहाबा के साथ दफन हो गए। सुभान अल्लाह। ये कुहासा बहुत ज्यादा भी है, इसमें बस खाई में गिर गई। अब जिंदा जब बस से लोगों को निकाला जा रहा था तो किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा। एक औरत को निकाला गया, उसकी उंगली कट गई। तो सब लोग खामोश थे, मगर वो औरत चिल्ला रही। तो उससे किसी ने पूछा कि अरे किसी का पांव टूटा है वो खामोश है, किसी का हाथ टूटा है वो खामोश है, तुम्हारी सिर्फ एक छोटी सी उंगली कट गई, तुम इतना चिल्ला रही है। तो उस औरत ने कहा ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है। वो उंगली कटी है जिससे शौहर को नचाया करती थी, वो उंगली कटी है, बहुत भारी नुकसान है। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, सौतेली बेटी है सौतेली माँ है, दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है। दिल की बात जवान बेटी माँ से करती है, दिल की बात जवान माँ बेटी से करती है। सौतेली जैसा सुलूक है, सहेली जैसा सुलूक है, सौतेला सुलूक है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है। माँ का नाम आयशा है रजी अल्लाह अन्हा, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा। माँ बेटी दोनों मजलिस में एक, और बेटी मुस्कुरा रही है। तो माँ ने कहा बेटी हंसने का मौका नहीं, क्यों हंस रही है? कहा कि ख्याल आ रहा। कहा क्या ख्याल आ रहा? कहा मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया, बेटी को फख्र हो रहा, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में कुरान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी फातिमा के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। तो माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया बेटी एक वक्त आएगा तू इंतकाल करेगी, कब्र में जाएगी, एक वक्त मेरा आएगा मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में जाऊंगी। बेटी तेरे हक में फैसला होगा तू जन्नत में जाएगी, मेरे हक में फैसला होगा मैं जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि तू जब जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। जिस औरत का बच्चा देखिए गोरा है, बड़ा खुशकिस्मत है, एक ही बार साबुन लगाएगी पूरा झकास हो जाए, चकाचक हो जाए। और बदकिस्मती से अगर किसी औरत का बेटा काला है तो 72 बार साबुन लगाएगी, रगड़ रगड़ करके लगाएगी। वो कालिया चिल्लाता रहेगा फिर भी साबुन लगाएगी। वो ये सोचती है कि साबुन से ये गोरा हो जाएगा,
लेकिन साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा होने नहीं दूंगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी का बाप दरवाजा खोल करके देखता है कि एक जवान खड़ा है, कोयले की तरह काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसके ख्याल में बदसूरत है। बेटी के बाप ने पूछा, जान न पहचान कहाँ से आए मेरा? कहा, तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए है, दामाद बना लो। अरे पैदल हो, बेवकूफ़ हो, पूरा पागल ही हो, शीशे में शक्ल तो देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। मेरी बेटी मालदार है, तुम गरीब हो, नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पर्दे के पीछे बेटी बैठी हुई थी, उसने कहा, अब्बा मुझे रिश्ता मंजूर है, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब बीवी मर जाएगी तो तबीयत से माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जाने दीजिए, नया साल में ये लोग खत्म ही हो जाएंगे। दस्तरखान लगा, आज आखिरी नमूना 2 मिनट का माँ बाप की खिदमत के हवाले से। आप लोगों ने इतना अच्छा सुना है कि मुझे महसूस ये हो रहा है कि पहली बार मैं जलसा सुना रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमाए, और माँ बाप मर चुके हैं तो अल्लाह आपकी दुआ की बरकत से आपके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सिर्फ 2 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में है, रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको जल्दी से निकल जाएगा। दस्तरखान बिछा, खाना लगा। जब खाना खाने लगा तो तरकारी में मज़ा नहीं आया, तो माँ से खफा होकर के कहता, माँ तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आया। तो माँ कहती है, बेटा खफा क्यों हो रहा है, तेरी बीवी ने पकाया। कहता, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मज़ा आया। तो माँ ने कहा कि अंदाज़ा हो गया कि तू चोरू का गुलाम है। एक सहाबी आए, कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने मिन्नत मानी है, मक्का फतह होगा तो काबे की चौखट को मुंह से चूम लूंगा। मक्का फतह हो गया, अब मैं क्या करूं, मक्के के लिए सफर करूं, काबे की चौखट को चूम करके अपनी मिन्नत पूरी करूं। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा, सुभान अल्लाह। कहा, काबे की चौखट से बढ़ करके तुम्हारी माँ का कदम है, माँ के पास दौड़ करके जाओ, उसके कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी भी हो जाएगी, तुमको मक्का की काबे की चौखट को चूमने की हाजत भी नहीं। एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बहुत बददिमाग है। कहा कि अच्छा, 9 महीना तुमको पेट में उठाया, उस वक्त बददिमाग नहीं? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी माँ बहुत बददिमाग है। कहा, रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया, उस वक्त बददिमाग नहीं थी? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने दूध का हक अदा कर दिया। अब मैं नबी होकर के अपनी माँ के दूध का हक अदा नहीं कर सका, तुम उम्मती होकर के माँ के दूध का हक कैसे अदा किए? तो उस जवान ने कहा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई, पैर से चल नहीं सकती, मैंने पीठ पर बिठाया,
खाना काबा का तवाफ कराया, सफ़ा मरवा की सही कराई, दूध का हक अदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने इस मौके से फरमाया, ओ बेखबर, तू दूध के हक अदा करने की बात करता है। 9 महीने में जब तुम्हारी माँ के पेट में दर्द उखड़ा, तुमको वो जन्म दे रही थी, इतना बड़ा दर्द था कि 900 तलवार अगर किसी जवान के ऊपर पड़े वो जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा तुम्हारे वास्ते पैदा करते वक्त में तुम्हारी माँ ने दर्द उठाया। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, दूध के हक अदा करने की बात करता। माँ कुर्सी पर बैठी है, बेटा खड़ा है, तो माँ ने बेटे को धमकी दिया कि अगर तू नाफरमानी से बाज नहीं आया तो 32 धारे मैंने तुमको दूध पिलाया, माफ नहीं करूंगी। तो लड़का सीना तान करके कहता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। माँ से बढ़ के, माँ से बढ़ के कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का। वो थे महरूम मगर तुझको पढ़ाया भी है, हो पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, हो पसीना। सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का